नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भारत पर नया टैरिफ बम फोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी सरकार को काफी कुछ सुना गए। अब देखना यह होगा कि हमारी सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर कर दिया है 50%। पहले 25% का ऐलान किया गया था, अब बढ़ाकर 50% कर दिया है। यानी भारत से निर्यात करने वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी कुछ असर पड़ सकता है। अमेरिका ने क्या ऐलान किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आदेश दिए नए भारत पर टैरिफ को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का अब ऐलान किया है। पहले ही 30 जुलाई को 25% टैरिफ का ऐलान था, अब कुल 50% टैरिफ लागू होगा। और इस ऐलान में क्या क्या खास बातें हैं। ट्रंप ने 6 अगस्त को ऑर्डर साइन किया है। नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, यानी 21 दिन बाद से असर दिखेगा। भारत पर गुस्सा निकालते हुए ट्रंप ने क्या कहा। भारत सरकार सीधे या घुमा फिराकर रूस से तेल खरीद रही है, इसलिए अब अमेरिका में आने वाले भारतीय सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। तो ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच कितना निर्यात और आयात होता है। अमेरिका से अगर भारत आयात की बात करें तो 3.46 लाख करोड़ का आयात होता है। भारत से अमेरिका 7.35 लाख करोड़ का निर्यात होता है। यानी भारत को ज्यादा नुकसान हो सकता है इतना टैरिफ लगाने के बाद। यानी 1 लाख का जो सामान है वो अमेरिका जाते जाते 1.5 लाख का हो जाएगा। तो अमेरिका की जनता को भी नुकसान है और भारत की कंपनियों को भी नुकसान है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप यहीं रुक जाएंगे या टैरिफ और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ट्रंप ने पहले बयान दिया था कि अगर भारत के साथ बातचीत से बात नहीं बनती है तो उसके बाद टैरिफ में लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप एक बचकाना व्यवहार कर रहे हैं और दुनिया भर के देशों के साथ कर रहे हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील पर जब टैरिफ बढ़ाया गया तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के खिलाफ लगातार वो बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से ज्यादा बयानबाजी नहीं की गई है। भारत को इस बात की उम्मीद है कि शायद बातचीत से मामला सुलझ जाए, शायद ट्रंप के साथ बात बन जाए, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की यारी का दावा किया जाता है। लेकिन लगता है कि व्यापार के लिए ट्रंप ने यारी को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। भारत के साथ जो ट्रेड डील को लेकर बात हो रही है उसको लेकर अमेरिका के ये कुल मिलाकर माइंड गेम दिखाई दे रहा है। अमेरिका की सरकार भारत में डेयरी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दखल चाहती है, भारत की मार्केट में उतरना चाहती है। भारत इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं ट्रेड डील में जिसमें अमेरिका की बातों पर भारत सहमत नहीं हो रहा। इसीलिए ट्रंप लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो यह सिर्फ बहाना दिखाई देता है। अमेरिका के चुनाव से पहले भी भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तब भारतीयों के वोट के लिए ट्रंप लगातार मोदी के साथ याराने की बात कर रहे थे, भारत के साथ ट्रेड डील के दावे कर रहे थे और अब दादागिरी दिखा रहे हैं। तो ये ट्रंप की हिपोक्रेसी को दिखाता है और ट्रंप शुरुआत से ही ऐसे रहे हैं। गलती हमारे देश के लोगों की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमें ट्रंप पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप का यह व्यवहार ना अमेरिका के हित में है, ना भारत के हित में है, ना दुनिया की अर्थव्यवस्था के हित में है। कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाने पर तुले हुए हैं ट्रंप। एक तरह से दुनिया की इकोनॉमी के लिए इस वक्त भस्मासुर की भूमिका निभा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखना यह होगा कि उनका जो बददिमाग है वो कहां जाकर रुकता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि ट्रंप आखिरकार भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ जो लगा रहे हैं, क्या मोदी के साथ यारी को भूल गए। ट्रंप की बेवफाई की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।